Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इनर्शिया। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग एमसीक्यू पार्ट 2 की। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस के एमसीक्यू को कवर किया था और हर एक एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं हम लोगों ने उस पर बात की थी। तो इस पार्ट 2 में भी हम लोग आगे के रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। गाइस, जिन लोगों ने भी चैनल पे नए हैं, एमसीक्यू 1 नहीं देखा है, तो वो चैनल में वीडियो सेक्शन में जाकर एमसीक्यू पार्ट 1 ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 16 क्वेश्चन है कि इन विच मेथड द फील्ड इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप। किस विधि में खेतों को अनेक लंबे समांतर पट्टियों में विभाजित किया जाता है। तो गाइस स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल बात किया था कि हमारे जो इरिगेशन मेथड्स होते हैं उनमें फरो इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में डिचेस बनाते हैं और उन डिचेस में हम लोग क्या करते हैं, पानी को फ्लो कराते हैं। और जो हमारी पोटैटोज़ हो गई या चुकंदर जो हो गए, ठीक है, ऐसे सब्जियों की हम बुआई के लिए कुंड विधि का यूज़ करते हैं। फ्री फ्लडिंग का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारी खेतों में हम कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा पानी का, हम ऐसी जगह पर क्या करते हैं, फ्री फ्लडिंग करते हैं। और चेक इरिगेशन में हम क्या करते हैं, अपने खेत को नंबर ऑफ़ स्मॉल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम लोग चेक इरिगेशन कहते हैं। इन पार्ट्स में हम लोग डिचेस के थ्रू खेतों में पानी प्रोवाइड करते हैं। तो अब कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रिप आप किस में कट करते हैं। तो स्टूडेंट, लॉन्ग स्ट्रिप कट करने का काम हमारा होता है बॉर्डर फ्लडिंग में। बॉर्डर फ्लडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों में हम लोग लॉन्ग स्ट्रिप को डिवाइड कर देते हैं। अपने खेतों को लॉन्ग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि 10 से 20 मीटर के डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, मेड़ बना देते हैं इसमें, जिससे हमारी खेतें फील्ड क्या होती हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड हो जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए, बॉर्डर फ्लडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरिगेशन इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड इन। स्टूडेंट, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने खेतों में आर्टिफिशियल तरीके से पानी की सप्लाई करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, इरिगेशन कहलाती है। तो इरिगेशन सभी तरह के क्षेत्रों के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो ह्यूमिड हो, चाहे वो एरिड रीजन हो या सेमी एरिड रीजन हो, हर तरह के खेतों के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यूनिट हाइड्रोग्राफ। गाइस, ये क्वेश्चन हमारी रन ऑफ एंड हाइड्रोलॉजी से है। हाइड्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम पानी से रिलेटेड जो कि हमारे ग्राउंड सरफेस पे हैं या बिलो द ग्राउंड सरफेस हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो वो हमारी हाइड्रोलॉजी कहलाती हैं। तो हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ क्या होती है, जो कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होती है कि एक 1 यूनिट मतलब एक यूनिट वाटर जो है, रन ऑफ जो है पर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूबिक का 1 क्यूबिक का रन ऑफ जो एक टाइम में आपकी फ्लो हुई है, उनके बारे में एक ग्राफ बनाता है। तो इसका 19 का आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अ ग्राफ इन विच द डिस्चार्ज ऑन द वाई एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग टाइम वर्सेस एक्स एक्सिस। तो जब हम डिस्चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, हम डिस्चार्ज वर्सेस टाइम बनाते हैं ग्राफ, जहाँ पर टाइम एक्स एक्सिस पे होता है और डिस्चार्ज वाई एक्सिस पे होता है, तो ऐसे ग्राफ को स्टूडेंट हम हाइड्रोग्राफ कहते हैं। ऐसे ग्राफ को हम लोग हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो आप 20 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं कि एन आइसोहेड्स इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ। समवृष्टि रेखाएं स्थानों को जोड़ती हैं। उससे कैसे स्थानों को जोड़ती हैं, जहाँ पर इक्वल रेनफॉल होती है, समान वर्षा जिस पॉइंट्स पर होती है, जिन जगहों पे होती है, ऐसे जगहों को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू जब ड्रा करते हैं तो वो हमारी आइसोहेड्स लाइन कहलाती हैं। नंबर 20 पे चलते हैं। अ हाइड्रोग्राफ रन ऑफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल
ओवर अ कैचमेंट एरिया ऑफ यूनिट ड्यूरेशन इज कॉल्ड अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। यस ट्रू। जब हमारी स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है ओवर द कैचमेंट यूनिट टाइम में, तो वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिट हाइड्रोग्राफ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि रन ऑफ इज द पार्ट ऑफ, अपवाह किसका भाग है, तो अपवाह भाग होता है प्रेसिपिटेशन का। जो पानी हमारी बरसती हैं वो या तो इन्फिल्ट्रेट हो जाती हैं या तो हमारी सन के कारण वो इवापरेट होती हैं गर्मी से, हीट से, या फिर जो पानी ना इवापरेट हो और ना इन्फिल्ट्रेट हो, ऐसे पानी जो ग्राउंड पर सरफेस पर फ्लो करती हैं उनको हम लोग फ्लो करते हुए आपकी नदियों तालाबों में पुनः चली जाती हैं, तो उनको हम रन ऑफ कहते हैं। तो रन ऑफ इज़ द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो द राइट आंसर फॉर 23rd क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन। अब बात करते हैं 24 का। द साइंस विच डील विद द ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। विज्ञान जो पृथ्वी के जल के उद्गम, गुणधर्म, वितरण तथा परिसंचरण से संबंधित होता है, ऐसे ही विज्ञान को हम लोग हाइड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलॉजी द साइंस डील विद द। हाइड्रोलॉजी एक ऐसी साइंस होती है जो कि डील करती है पानी की स्टडी को जो हमारी सरफेस पे हो और सरफेस के नीचे, मतलब भूजल, सारी तरह के वाटर की हम लोग स्टडी करते हैं, हमारी हाइड्रोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 रन ऑफ कैन बी डिस्क्राइब एज अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल दैट। मैंने अभी आपको बताया था रन ऑफ वो पानी होती है जो लैंड के ऊपर फ्लो करके, सरफेस फ्लो करके पुनः पानी आपके नदियों में, समुद्रों में वापस चली जाती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। तो 26 का आंसर होगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 कि स्टैंडर्ड रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया इज नेचुरल साइफन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका होगा ट्रू। इंडिया में जो नेचुरल जो इस समय हम लोग यूज़ करते हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं रेन गेज, वो हमारी नेचुरल साइफन टाइप रेन गेज होती हैं। नेक्स्ट 28 पे आते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा एंड बेस पीरियड। तो इसमें स्टूडेंट 3 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज़ ड्यूटी, व्हाट इज़ डेल्टा एंड व्हाट इज़ बेस पीरियड। उसके बाद उनके बीच में रिलेशंस आते हैं। तो अगर हम बात करें बेस पीरियड का, तो बेस पीरियड वो टाइम होती हैं जब हम अपने क्रॉप को पहली बार बोते हैं और बुआई से लेकर कटाई तक का जो समय होता है वो उनका क्रॉप पीरियड होता है। और पहले बारिश से लेकर, पहले बारिश का मतलब पहली बार जब आपने उसको पानी दिया होगा अपने खेतों को, उस टाइम से लेकर क्रॉप के कटने तक का समय आपका क्या कहलाता है, बेस पीरियड कहलाता है। डेल्टा क्या होती है कि आपके पूरे बेस पीरियड में आपने कितने सेंटीमीटर पानी अपने ग्राउंड को दिया, वो आपकी क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। तो ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड में आपका जो रिलेशन होता है डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान देना रहेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस आंसर का जो राइट क्वेश्चन है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट 29 पर आते हैं कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू। तो 1 हेक्टर जो होता है वो 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 29 का आंसर नंबर 1। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट पोजीशन ऑफ रेन गेज स्टेशन। स्टूडेंट रेन गेज का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, रेनफॉल मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इंडिया में जो रेनफॉल मेजरमेंट का टाइम है वो सुबह 8 बजे रखा गया है। 8 AM पर हम पर डे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जो हमारी रेन गेजेस रखी जाती हैं वो ओपन एरिया में रखी जाती हैं, जिससे जो भी बारिश हो रही है वो बिना कोई इंटरप्शन, बिना कोई रुकावट वो आपके रेन गेज में गिरे और उनको हम ये डेटा कलेक्ट कर सकें कि कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है उस दिन। गाइस, हम लोग जो वाटर का रेनफॉल का मेजरमेंट करते हैं वो डेप्थ में करते हैं, जनरली इन सेंटीमीटर में। ठीक, इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चंस जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर कंप्लीट हो गए। तो अगर इन क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी क्वेश्चन सर्वेइंग के भी अपलोड होंगे धीरे धीरे आपको, तो उसको भी आप देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं।